Hello बच्चों, how are you? I think you have solved all the questions. राम फुटबॉल खेलता है, ता है आया है लास्ट में, और सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, फिर लगता है ऑब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर होने के कारण राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता। सेकेंड सेंटेंस है हमारा मोहन जयपुर जा रहा है। जा रहा है से हमें पता लग रहा है कि कंटिन्यूसली कोई वर्क हो रहा है, और है से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट का है, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या कौन सी लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो बनाओ इसको। मोहन इज, जाने को बोलते हैं गोइंग, गो के साथ आईएनजी लग जाएगा। मोहन इज गोइंग टू जयपुर। थर्ड सेंटेंस है हमारा सीता खाना खाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, लास्ट से हमें पता लग रहा है। तो सीता सिंगुलर है, तो सीता खाने को ईट बोलते हैं, सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, ईट के साथ एस लगता है। सीता ईट्स फूड। नेक्स्ट है मोहन पुस्तक पढ़ता है। ता है से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। मोहन रीड, सिंगुलर है तो एस लग जाएगा, रीड के साथ एस लगता है। मोहन रीड्स अ बुक, मोहन किताब पढ़ता है। राम 1 साल से बीकानेर रह रहा है। रह रहा है से हमें पता लग रहा है कंटिन्यूसली है, से 1 साल से टाइम वर्ड आ गया, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस है, और वो भी कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लगाते हैं हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में सिंस या फॉर के साथ टाइम वर्ड लगाते हैं। तो बना दो इसको। राम 1 साल से बीकानेर रह रहा है, तो रहने को क्या बोलते हैं? लिव। और राम सिंगुलर है तो राम हैज बिन लिविंग, आईएनजी लग जाएगी। राम हैज बिन लिविंग इन बीकानेर। अब 1 साल से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 लगाते हैं, फॉर 1 ईयर। राम हैज बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 1 ईयर। मोहन खाना खा चुका है। चुका है से पता लग रहा है कि काम अभी हुआ है, तो परफेक्ट हो गया। और परफेक्ट में हम लगाते हैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोहन हैज ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। मोहन हैज ईटन फूड, मोहन खाना खा चुका है। सीता ने अपना गृह कार्य कर लिया है, यानी कि ये भी परफेक्ट टेंस का है, तो इसे भी बना दो। सीता हैज डन हर होमवर्क। सीता गर्ल है तो गर्ल के लिए हर आया है, अगर यहाँ पे बॉय होता तो हिज आता। सीता हैज डन हर होमवर्क। सीता सेब नहीं खा रही है, नेगेटिव है और कंटिन्यूस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। सीता इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। क्या राम पढ़ रहा है? क्या राम पढ़ रहा है? तो इसका आंसर हम यस या नो में देंगे, यानी कि ये कहाँ से शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और रहा है यानी कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस टेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो ये
हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे हम। इज राम रीडिंग, आईएनजी तो लगता ही है कंटिन्यूस में। इज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क क्लास में आ जाएगा। राम कहाँ जा रहा है, तो ये भी कंटिन्यूस का है। तो कहाँ का आंसर हाँ कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। और कहाँ को क्या बोलते हैं हम, वेयर। अब वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है क्योंकि ये कंटिन्यूस का है। तो आपको इतने सारे सेंटेंस आई थिंक समझ आ गए होंगे। तो इसके अलावा और भी प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आप प्रेजेंट के सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। जिसको आई थिंक कईयों को वर्ब नहीं समझ आई होगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो नहीं समझ आई होगी कईयों को। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टॉपिक है एक, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इसे आप कर लेना। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट फॉर्म बोला जाता है, सेकंड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म बोला जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। जैसे कई ईट का मतलब होता है खाना, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, साउंड अलग होती है, रीड, रेड। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, राइट लिखना अलग अलग होती है, राइट, रोट, रिटन। तो ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो हैं आप अपनी बुक से इसको कंप्लीट लर्न कर लेना। जितनी ज़्यादा लर्न करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए नेक्स्ट टेंस शुरू कर लेते हैं हम, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका बेसिक सी फॉर्म समझ लेते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है, बाकी हम कंपैरेटिव एनालिसिस में डिटेल से कर लेंगे। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे उसके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, मोहन ने पत्र लिखा। लिखा यानी कि पास्ट की बात हो गई, जो बीत गया वो पास्ट। तो मोहन सेकंड फॉर्म, लिखा की फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट। मोहन रोट अ लेटर। इसी से अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो डिड लग जाएगा, या नेगेटिव बनाएं तो डिड लग जाएगा, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। प्रेजेंट टेंस में हमने डू की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया था, इसमें हम डू की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे डिड। अगर हमें नेगेटिव बनाना है या क्वेश्चन बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो हम सेकंड फॉर्म लेंगे डू की, तो डिड ये फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड हो गई है तो रोट की राइट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइट ए
डिड नॉट, मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर। अगर क्वेश्चन बनाओगे तो ये डिड बाहर आ जाएगा। डिड मोहन राइट अ लेटर, क्या मोहन ने एक पत्र लिखा? मोहन ने पत्र नहीं लिखा, इसका हो जाएगा क्या मोहन ने पत्र लिखा। क्वेश्चन वर्ड से बना सकते हो तो शुरू में क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हो इसके। तो इस तरह से हम जो है पास्ट इंडेफिनेट की स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंसेस की। सेकंड है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस यानी कि जो कंटिन्यूअसली वर्क चल रहा है, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो यानी कि पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई काम चल रहा था। जैसे मैं जब उसके घर गया तो वह खाना खा रहा था। तो इसमें दो वाज वर आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, और बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, तो वो हम यहाँ लगाएंगे। उसी से बना लो एग्जाम्पल, राम वाज राइटिंग अ लेटर, दे वर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे थे, राम पत्र लिख रहा था। तो इससे हमें पता लग गया कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? वर। क्वेश्चन बनाओगे तो वर, क्लोज एंडेड बनाओगे तो वर बाहर आ जाएगा, अगर ओपन एंडेड बनाओगे तो शुरू में क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। फिर थर्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो लगेगी। पास्ट का है, पास्ट में कोई काम किया है, जैसे जब मैं वहां गया तो वो खाना खा चुका था, तो उसने फिनिश कर दिया था अपना काम, कंप्लीट एक्शन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और पास्ट है इसलिए हैड आएगा। चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम हैड लगाएंगे सभी के साथ। राम हैड ईटन फूड, राम खाना खा चुका था। हैड राम ईटन फूड, क्या राम खाना खा चुका था? when had they eaten food, वे खाना कब खा चुके थे? where had they gone, वे कहाँ जा चुके थे? दे के साथ दे प्लूरल है तो भी हैड लगा है, सिंगुलर है तो भी हमने हैड लगाया है, कंप्लीट एक्शन है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आपको पता ही है कि जिसमें परफेक्ट यानी कि आधा काम कंप्लीट हो चुका है, कंटिन्यूअस और आधा अभी जारी है। तो पास्ट का है तो हैड आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और एंड में सिंस फॉर के साथ टाइम वर्ड, ये सभी को पता है। तो जो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देती हूँ, आप बनाकर देखिए। फर्स्ट है वे कल जयपुर गए थे, क्या राम खाना खा चुका था? ये 10 सेंटेंसेस है, आप इन्हें बनाकर देखिए। तो आइए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं।
वे कल जयपुर गए थे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। वे कल जयपुर गए थे। कल यानी कि यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे। जाने को गो, वेंट, गोन। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है गोन। दे वेंट, सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ, दे वेंट टू जयपुर yesterday। they went to जयपुर yesterday। सेकंड सेंटेंस है, क्या राम खाना खा चुका था। चुका था आया है यानी कि परफेक्ट टेंस है। क्या से क्या यानी कि ओपन एंडेड है, और सॉरी क्लोज एंडेड है। क्लोज एंडेड हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो परफेक्ट टेंस में हम हैड लगाते हैं। हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड राम। थर्ड फॉर्म होती है ईट की, ईटन। राम हैड राम ईटन फूड। आई थिंक सबका सही होगा। मोहन कल कहाँ गया था। कहाँ यानी कि ओपन एंडेड है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, तो कहाँ को बोलते हैं वेयर। कहाँ गया था। जाने की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैड मोहन, वेयर हैड मोहन गॉन yesterday। वेयर हैड मोहन गॉन yesterday। वे जयपुर नहीं गए थे। नहीं यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का सॉरी पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनेट में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है, तो हम डू की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। दे डिड नॉट गो, यहाँ सेकंड फॉर्म लग गई है, तो यहाँ गो की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दे डिड नॉट गो टू जयपुर। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता 2 साल से यहाँ रह रही है। आया है, तो ये प्रेजेंट का है। रह रही है कंटिन्यूस है, 2 साल से सिंस या फॉर के साथ टाइम वर्ड है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सीता के साथ हैज आएगा, हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। मोहन किताब पढ़ रहा था आया है यानी कि पास्ट है, रहा आया है यानी कि कंटिन्यूस है, तो मोहन कंटिन्यूस के साथ वाज वर लगता है, वाज वर। तो मोहन सिंगुलर है, तो इसके साथ वाज लगाएंगे। मोहन वाज रीडिंग अ बुक। मोहन वाज रीडिंग अ बुक। मोहन किताब पढ़ रहा था। सोहन सोमवार से अपना गृह कार्य कर रहा है। आया है यानी कि प्रेजेंट है, रहा आया है कंटिन्यूस है, से वर्ड आ गया, टाइम वर्ड आ गया, यानी कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो बनाओ इसे, सोहन हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क। पॉइंट ऑफ टाइम आया है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। वे अपना काम कर चुके हैं यानी कि है आया है यानी कि प्रेजेंट है, चुके आया है यानी कि कंप्लीट एक्शन होता है परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। दे हैव डन देयर वर्क। था यानी कि पास्ट है, चुका यानी कि कंप्लीट एक्शन है, परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। राम, तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो राम हैड ड्रंक, राम हैड ड्रंक टी। राम चाय पी चुका था। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीनों फॉर्म्स होती हैं ये, ड्रंक थर्ड फॉर्म होती है। मोहन 2 घंटे से चाय पी रहा था है यानी कि
पास्ट है रहा यानी कि कंटिन्यूस है, से वर्ड आ गया टाइम के साथ तो यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस है और वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, पहले इसको लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड बीन, मोहन हैड बीन ड्रिंकिंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी, मोहन हैड बीन ड्रिंकिंग टी अब 2 घंटे से, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाएंगे, 4 2 हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट का बेसिक लेवल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फ्यूचर टेंस।